गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक सृजन के पद्य खंड के पाठ 4 बिहारी संस्कृत के कुछ दोहे पढ़ेंगे, जिनके कवि स्वयं बिहारी हैं। बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में और मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई। इनका जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव में हुआ। गागर में सागर भरने वाले बिहारी कवि रीतिकार के प्रमुख कवि माने जाते हैं और इनके पिता का नाम केशव राय था। रीतिकार क्या है? हिंदी साहित्य के अंतर्गत 4 काल बांटे गए हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसी रीतिकाल के अंतर्गत हम बिहारी कवि को संबोधित करते हैं। रीतिकाल में प्रेम और श्रृंगार से संबंधित सभी रचनाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसमें नायक नायिका का प्रेम भी प्रदर्शित किया जाता है। बिहारी ने श्रृंगार, भक्ति और नीति इन तीनों से संबंधित दोहों की रचना की थी। बिहारी की प्रमुख रचना के रूप में हमें बिहारी संस्कृत प्राप्त होती है, जिसमें 713 दोहे हैं और इसकी भाषा ब्रज भाषा है। बिहारी के सभी दोहे भक्ति, नीति, ज्योतिष, श्रृंगार और प्रकृति चित्रण से परिपूर्ण होते हैं। बिहारी के द्वारा लिखी गई रचनाओं में हमें उक्ति वैचित्र्य, अनुयोक्ति, अर्धगांभीर्य, अलंकारिकता व समाहार शक्ति दिखाई देती है। समाहार शक्ति से संबंधित उनका एक उदाहरण है: सतसैया के दोहरे जो नाभि के तीर देखन में छोटे लगे घाव भरे गंभीर। अर्थात सतसैया के जो दोहे हैं वो देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रदर्शित अर्थ बहुत ज़्यादा विस्तारित होता है। आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में इन्हें राजकवि के रूप में सम्मान मिला। इन्होंने मोहपाश में पड़े कर्तव्य विमुख राजा को एक दोहा सुनाकर उनका कर्तव्य याद दिलाया। वो दोहा था: नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास की गाल, अली कली सो बंधो भागे और भवन। इस दोहे के बाद ही उन्हें राजा ने अपने दरबार में राजकवि की सम्मान से उपाधि प्रदान की। अब हम बात करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित बिहारी के दोहों की। इस पाठ्य पुस्तक में बिहारी के 3 तरह के दोहों को सम्मिलित किया गया: नीति, भक्ति और श्रृंगार। प्रारंभ मंगलाचरण से होता है, जिसमें बिहारी जी ने राधा जी से प्रार्थना की है। आगे वो कृष्ण को उलाहना देते हुए कहते हैं कि उन्हें भी इस संसार की हवा लग गई है। कृष्ण को आता देखकर बिना वर्षा के भी मोर नाचने लगते हैं। नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार का किया गया है कि जल में उसकी छवि कल्पतरु के वृक्ष के समान दिखाई देती है। इस तरह के सभी वर्णन हमें आगे इनके बाकी दोहों में नजर आएंगे। तो आइए हम इनके सभी दोहों की विस्तार से चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, बिहारी के दोहों को पढ़ने के लिए हम उसका जीवन परिचय समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं बिहारी के भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहों को विस्तार से पढ़ने की। सबसे पहला दोहा है: मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। यहाँ पर बिहारी सतसई का मंगलाचरण का प्रथम दोहा है ये, और यहाँ पर उन्होंने राधा जी से सब बाधा हटाने के लिए प्रार्थना की है। उनका मानना है कि श्री कृष्ण जो है वो राधा जी की छाया कृष्ण पर पड़ते ही प्रसन्न हो जाते हैं, या फिर राधा जी की छाया पड़ने से या उनका ध्यान करने से मनुष्य के दुख और पाप दूर हो जाते हैं। और यहाँ उन्होंने एक सांसारिक बात भी की है कि जब सुनहरा रंग जो है वो श्याम रंग में मिलता है, यानी नीला रंग जो है उसमें अगर हम पीला रंग मिलाते हैं तो वो हरा रंग बनता है और वो प्रसन्नता का सूचक होता है। यहाँ पर बिहारी ने श्लेष, रूपक और काव्यलिंग अलंकारों का उपयोग किया है। अब हम इस दोहे को थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। यहाँ पर बिहारी जो है वो राधा जी से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे सांसारिक दुखों को या कष्टों को दूर करो, क्योंकि आप कैसी हो राधा जी? आप चतुर हैं। नागरी का अर्थ यहाँ पर चतुर से है। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, और आपके तन की छाया पड़ने पर, झाई का अर्थ है छाया,
कि आपके तन की छाया पड़ने पर श्याम हरित द्युति हो, यानी कृष्ण जो है वो हरे हो जाते हैं। और हरे का अर्थ यहाँ पर प्रसन्न होने से है, प्रसन्नता या सुख की प्राप्ति। अतः यहाँ पर बिहारी जी राधा जी से 3 तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा है दोहा, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। यहाँ पर गोपी जी जो हैं वो राधा जी को अप्सरा से भी श्रेष्ठ बता रही हैं। वो कहती हैं कि तो पर वारो उर्वशी, उर्वशी एक अप्सरा का नाम है और उर्वशी हम एक आभूषण के तौर पर भी ले सकते हैं। यहाँ हम अप्सरा के रूप में देखते हैं कि तो पर वारो उर्वशी। और वारो का अर्थ होता है न्योछावर करना या वारना। तो यहाँ पर गोपियाँ जो हैं राधा जी के सौंदर्य से प्रसन्न होकर उन्हें कहती हैं कि तुम पर हम उर्वशी नामक अप्सरा को भी न्योछावर कर सकते हैं, सुनी राधिके सुजान, कि हे राधा सुनो। तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान, कि तुम क्या हो मोहन के उर का मतलब यहाँ पर हृदय से है और मोहन का अर्थ यहाँ पर श्री कृष्ण से है, कि तुम मोहन के उर में बसी हो, वे उर्वशी समान, जैसे कि किसी स्त्री के मन में। उर्वशी यहाँ पर अर्थ है प्रिय आभूषण से, जैसे किसी भी स्त्री को उसका जो आभूषण होता है बड़ा ही प्रिय होता है, तो जिस प्रकार से किसी स्त्री को उसका आभूषण प्रिय होता है, उसी समान तुम कृष्ण को भी बहुत ज़्यादा प्रिय हो, उनके हृदय में बसी हुई हो। और तुम पर तुम्हारी जो सुंदरता है, तुम्हारा जो सौंदर्य है, उस पर हम बहुत सारी अप्सराओं को भी न्योछावर कर सकते हैं। तीसरा दोहा, बंधु भय का दीन के को तारो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे विरध कहाई। यहाँ पर बिहारी जी ने ईश्वर को उपालंब दिया है, उलाहना दिया है। वो कहते हैं कि हे कृष्ण या हे ईश्वर, तुम बंधु हो, बंधु हो यानी मित्र हो, किसके? दीन के, दीन यानी गरीब। को तार्यो रघुराई, तो आज तक तुमने किसका उद्धार किया है? तार्यो का अर्थ यहाँ पर है उद्धार करने से, कि तुम बड़े ही दीनों के बंधु बने घूमते हो, उनके हितैषी बने घूमते हो, तो तुमने आज तक किसका उद्धार किया है? टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरध कहाय, कि तुम प्रसन्न होकर, टूठे का अर्थ यहाँ पर है प्रसन्न होकर, प्रसन्नचित्त होकर घूमते हो, झूठे बिरध कहाय, और जबरदस्ती तुम, बिरध का अर्थ यहाँ पर यश प्राप्ति से है, कि यश की प्राप्ति तुमने कर रखी है, कि मैं दीन बंधु का रक्षक हूँ, उनकी मदद करने वाला हूँ, और इसी कारण से तुम अपने आप को पूरे संसार में यश की प्राप्ति करके घूमते रहते हो या प्रसिद्धि प्राप्त करके बैठे हो। तो मुझे ये बताओ कि आज तक तुमने उद्धार किसका किया है? यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग बिहारी जी ने किया है, वक्रोक्ति अलंकार। अब हम बात करते हैं चौथे दोहे की। कब को तेरटु दीन रट होत न श्याम सहाय, तुम हो लागी जगत गुरु जग नायक जगबाय। यहाँ पर उन्होंने भगवान की जो निष्ठुरता है उसको आकर्षक बनाने का प्रयास किया है, और यहाँ पर उनकी जो साक्य भाव की भक्ति है वो भी हमें नज़र आ रही है। वो उन्हें कहते हैं कि कब को टेरटु दीन रट, कि हे ईश्वर मैं कब का तुम्हें, टेरटु का मतलब है यहाँ पर पुकारना, कि हे भगवान मैं तुम्हें कब का पुकार रहा हूँ, मतलब मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। स्वर जो है वो मैंने रटने का लगा रखा है, मैं तुम्हारा नाम रटता ही जा रहा हूँ। होत न श्याम सहाय, सहाय का अर्थ यहाँ पर सहायक होने से है, कि फिर भी तुम मेरे सहायक नहीं बनते, यानी मेरी मदद नहीं करते हो। तुम हूँ लागी जगत गुरु जगनायक जगबाय, तुम हूँ, ऐसा लगता है कि ये जो संसार है इसकी जो बुरी हवा है उसका जो बुरा प्रभाव है, जगबाय का मतलब है जो जगत की जो हवा है या बुरी हवा जो है या बुरी जो संगत है उसका प्रभाव तुम्हारे पर पड़ गया है। तुम ही लागी जगत गुरु, जगत गुरु का अर्थ यहाँ पर जगत के गुरु से है, परमात्मा से है, ईश्वर से है, कि हे ईश्वर ऐसा लगता है जैसे तुम्हें भी इस संसार की हवा
लग गई है और तुम भी लोगों की मदद करना भूल चुके हो या तुमने भी छोड़ दिया है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला दोहा, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बुरे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ पर जो बिहारी जी हैं उन्होंने दोहे को दो रूपों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अनुरागी चित्त, अनुरागी का मतलब होता है प्रेमी मन। अनुरागी चित्त का अर्थ यहाँ पर मन है, हृदय है, कि जो अनुरागी चित्त है उसकी गति को कोई नहीं समझ पाता है, कोई भी पता नहीं लगा सकता कि उसके मन में क्या चल रहा है। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए, यहाँ पर उन्होंने जो श्याम रंग में बूढ़ने की बात है, यानी बूढ़ने का अर्थ होता है डूबना, तो श्याम रंग में डूबने की जो बात है उसको उन्होंने दो तरह से प्रस्तुत किया है। पहले रूप में तो हम ये देखें कि उन्होंने कृष्ण को लेकर जो बात की है, जो जो बूढ़े श्याम रंग, कि जैसे जैसे हम श्याम रंग यानी कृष्ण के प्रेम रूपी रंग में, प्रेम रूपी रंग में, कृष्ण रूपी प्रेम रूपी रंग में डूबते हैं, त्यों त्यों उज्जवल हुए, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, ईश्वर भक्ति आराधना की ओर बढ़ते हैं। लेकिन दूसरे रूप में उन्होंने क्या प्रकट किया है कि जैसे जैसे हम श्याम रंग में डूबते हैं त्यों त्यों उज्जवल होते हैं। श्याम रंग का अर्थ यहाँ पर हम काले रंग से लेंगे, कि जैसे जैसे हम काले रंग में डूबते हैं वैसे वैसे हम उज्जवल यानी सफ़ेद हो जाते हैं। अब सांसारिक रूप से देखें या लोक दृष्टि से हम देखें तो जो श्याम रंग में यानी काले रंग में डूब गया तो सबसे गहरा रंग काला ही माना जाता है, तो उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ नहीं सकता। और यहाँ हमें कवि कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम श्याम रंग में डूबते हैं वैसे वैसे उज्जवल यानी सफ़ेद हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस बात को लेकर जो हमारे कवि हैं उन्होंने विरोधाभास अलंकार को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगला दोहा देखिए, भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कयो, सोते भजो गंवार। यहाँ पर मन को माया मोह से दूर रखने की बात की है। भजन यानी पूजा, पूजा ईश्वर की आराधना, पूजा अर्चना। कहो ताते, ताते का अर्थ यहाँ पर है उससे, और भजो का अर्थ यहाँ पर है भागना, यानी जब मन को भजन करने के लिए कहा, ईश्वर की भक्ति करने को कहा, तो वो उससे भागा। भजो न एको बार, और यहाँ पे फिर से उसी का अर्थ यही है, भजो यानी पूजा, कि तुमने एक बार भी ईश्वर की पूजा या आराधना नहीं की। दूरी भजन जाते गयो, सोते भजो गंवार। और जिस काम के लिए, दूरी भजन का मतलब है जिन कामों के लिए तुम्हें मना किया, जिन कामों से तुम्हें दूर जाने को कहा, तुम उससे और नज़दीक आते रहे। तो दूरी भजन जाते गयो कि तुम जिन चीज़ों से दूर भागते रहे, जिन चीज़ों का तुम्हें मना किया उन्हीं का तुमने सेवन किया। तो यहाँ पर मन को माया मोह से दूर रखने की बात कही है कि इंसान का, मनुष्य का जो मन है वो कैसा होता है, उसे जिस काम के लिए कहा जाता है वो उसे नहीं करता, और जिस काम के लिए मना किया जाता है वो उसी को करता है। तो सांसारिक जो प्रवृत्ति है उसको ही यहाँ पर उन्होंने प्रकट किया है। अगला दोहा देखिए, अजो तरियो ना ही रयो, श्रुति सेवक इक रंग, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुक्तन के संग। यहाँ पर जो वैदिक भक्ति है या वैदिक भक्त है उसका उपहास प्रकट किया गया है। यहाँ ऐसा कहा गया है कि अजो तरियोना ही रहो। अजो का मतलब यहाँ पर है अब तक, अब तक। तरियोना का अर्थ यहाँ पर है संसारी व्यक्ति। जो संसारी व्यक्ति हैं वो अब तक कैसा रहा, श्रुति सेवक एक रंग, चाहे उसने अपने कानों से वेदों का भजन किया है, वेदों का पाठ किया है, लेकिन फिर भी वो इस संसार में रहकर क्या रहा। एक रंग का अर्थ यहाँ पर निकृष्ट बने रहने से कह सकते हैं कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं की, उसे मोक्ष नहीं मिला। लेकिन दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा, नाक वास बेसरी लयो, बसी मुक्तन के संग, कि जो स्वर्ग की प्राप्ति है उसने वो भी नहीं की, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति उन लोगों ने कर ली
जिन्होंने मुक्त तपस्वियों के साथ में भजन किया। यहाँ मुक्तन के संग का अर्थ मुक्त कवियों के साथ में रहने से है। ठीक है, अब इसको हम दूसरे रूप में भी देखते हैं। कान का जो आभूषण होता है और नाक का जो आभूषण होता है, उसमें इन्होंने फ़र्क दिखाने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि कान का जो आभूषण है वो ऐसे स्थान पर था जहाँ पर कि भगवान के भजन सुने जाते थे, सब कुछ किया जाता था, लेकिन फिर भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई या वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सका किसी को। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं बेसरी। बेसरी का अर्थ होता है नाक का आभूषण। नाक में जो आभूषण पहना जाता है, यहाँ कवि जो हैं उसकी बात कर रहे हैं कि नाक का जो आभूषण है उसमें जो मोती है, मुक्तन के संग का अर्थ है कि वो मोतियों के साथ बसकर या रहकर किसको प्राप्त कर गया? सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर गया। हम नाक को अपनी प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं, तो यहाँ पर नाक के आभूषण में बसे मोती को उन्होंने ये कहा कि तुमने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया, अर्थात जिसने मुक्त तपस्वियों के साथ रहकर तपस्या की, भक्ति की, उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो वैदिक भक्त का उपहास करते हुए बिहारी कवि ने ये सारी बातें कही हैं। अब अगला दोहा। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु वे जातु अजो वे वही जमुना के तीर। यहाँ पर उन्होंने कृष्ण जब सब कुछ छोड़कर मथुरा चले गए थे, उसी दृश्य को दिखाने का प्रयास किया है। सघन यानी घना, कुंज यानी वन, छाया सुखद, और यहाँ पर जो छाया है वो भी कैसी है? सुखद है। शीतल सुरभि समीर, शीतल का अर्थ ठंडी, सुरभि यानी हवा, ठंडी, सुरभि सुगंधित, यानी खुशबूदार सुगंधित शीतल हवा भी चल रही है, और वही घने वन, सब कुछ यहाँ पर है। मनुवे जाते अजोवे वही जमुना के तीर, कि कृष्ण जब हमें छोड़कर गए थे तो हमारा जो मन है ऐसा लगा कि वो हमारे मन को उस समय अपने साथ ही ले गए थे। तो मानो कि हम उसी जमुना के तीर पर आज भी खड़े हैं, लेकिन फिर भी हमें कृष्ण के साथ जो सुख मिलता था उस सुख को हम यहाँ पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अगला दोहा देखिए। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर मनो शब्द का अर्थ है मानो, और यहाँ पर कवि ने उत्प्रेक्षा अलंकार को प्रस्तुत किया है। इससे ऊपर वाले दोहे में भी जो मनु शब्द आया था उसका अर्थ भी मानो ही था, जिसमें भी उन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार को ही प्रस्तुत किया था। तो सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, कृष्ण का जो रंग है वो कैसा है? सांवला, और उन्होंने क्या कर रखा है? सोहत ओढ़े, ओढ़े का अर्थ है पहन रखा है, पीत पटु पहन रखा है। पीत पटु का अर्थ यहाँ पर है पीले वस्त्र, पीत यानी पीले और पटु यानी होता है वस्त्र। श्याम सलोने गात, और गात का अर्थ होता है शरीर, यानी कृष्ण का जो शरीर है वो तो कैसा है? सांवले रंग का है, लावण्य युक्त है, और उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं। तो मनो नीलमणि सैल पर आता परिप्रभात, तो ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि सैल पर, सैल यानी पर्वत, पर्वत कैसा है? नीले मणियों का या नीलमणि का, आता पर्यो प्रकाश, तो ऐसा लग रहा है जैसे सूर्योदय की जो धूप पड़ती है, प्रभात का अर्थ यहाँ पे हम सूर्य की जो धूप है, प्रकाश है, उसकी बात करेंगे, वो उन पर पड़ता है। तो जिस तरह से बहुत ज़्यादा प्रकाश महसूस होता है, उसी तरीके से पीले रंग के वस्त्रों में जो लावण्य युक्त कृष्ण है वो बहुत ज़्यादा सुशोभित हो रहे हैं। या उन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार को प्रस्तुत किया है। अगला दोहा। इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, वे है फेरी बसंत ऋतु इन डारनभू फूल। यहाँ पे सच्चे मित्र के द्वारा साथ निभाने का वर्णन किया है। इही आस, आस का अर्थ होता है आशा, आस का अर्थ होता है आशा। यही आस अटक्यो रहतु, अटक्यो का मतलब है साथ रहना, रहतु का मतलब रहना, अली यानी यहाँ पर भंवरे से है, भंवरा। गुलाब के मूल, मूल का अर्थ होता है जड़, जो भंवरा है
वो इसी आशा के साथ अपने गुलाब जो उसका मित्र है उसकी जड़ों में उसके साथ रहता है। वे है फेरी बसंत ऋतु इन डारन वे फूल, कि क्या हुआ, अभी तो बसंत ऋतु चली गई तो फूल भी आना बंद हो गए, लेकिन अब जब अगले वर्ष फिर से बसंत ऋतु आएगी तो इन डालन पर फिर से वो फूल लगेंगे और फिर से भंवरा अपने मित्र गुलाब के साथ खेलेगा या उसके साथ समय व्यतीत करेगा। तो यहाँ पर सच्चे मित्र का साथ निभाने का वर्णन किया है कि सच्चा मित्र जो होता है वो हमेशा किसी भी मित्र का, चाहे वो मुसीबत में हो चाहे सुख का समय है, साथ निभाने का प्रयास करता है। अगला दोहा, को छूट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरजी भजो चहत त्यों त्यों उर्झत जात। यहाँ पर माया मोह से ग्रस्त व्यक्ति की व्यवस्था का चित्रण किया है बिहारी जी ने। उन्होंने कहा है कि को छूट्यो इही जाल परी, परी का अर्थ यहाँ पर पढ़कर है कि इस जाल में यानी मोह माया का जो जाल है उसमें पढ़कर कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं छूट पाता है। कत कुरंग अकुलात, कि चाहे उसके लिए उसे पछताना ही क्यों ना पड़े। अकुलात का मतलब है पछताना। जिस प्रकार से जो मृग होता है यानी हिरण होता है, कुरंग का अर्थ यहाँ पर हिरण से है कि हिरण जिस प्रकार से इस मोह माया के जाल में फंस जाता है तो वो भी इसके कारण बहुत ज़्यादा अकुलाता है या पछताता है। जो जो सूरजी भजो चाहत, और सूरजी का अर्थ यहाँ पर है सुलझना, कि जैसे जैसे फिर मनुष्य जो है या जो मृग है वो इस माया मोह के जाल से सुलझना चाहता है, निकलना चाहता है, त्यों त्यों उलझत जात, वैसे वैसे वो उसमें उलझता ही जाता है। जैसे कि आपने दलदल देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा कि जैसे जैसे दलदल से इंसान निकलने का प्रयास करता है वैसे वैसे वो दलदल उसको अपनी ओर खींचता जाता है या उसमें और ज़्यादा उलझ जाता है। उसी प्रकार से माया मोह से ग्रस्त जो व्यक्ति होता है वो भी उससे जितना बाहर निकलना चाहता है उतना ही ज़्यादा उलझता जाता है। यहाँ पर जो कवि बिहारी हैं उन्होंने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रस्तुत किया है ज्यों ज्यों और त्यों त्यों शब्दों में। विरोधाभास अलंकार है कि हम किसी भी चीज़ से निकलना चाहेंगे। विरोधाभास कहाँ आता है, जहाँ पर किसी भी बात का विरोध दिखाई ना दे लेकिन फिर भी विरोध हो रहा हो। जैसे उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे निकलना चाहता है वैसे वैसे उलझता जाता है। चलिए अगला दोहा देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भो हनु हसे, दैन कहे नची जाए। यहाँ पर राधा की जो चतुरता है उसको कवि बिहारी ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये उनके श्रृंगार रस का दोहा है। इसमें उन्होंने श्रृंगार रस को काम में लिया है। बतरस लालच, बतरस का अर्थ यहाँ पर है मधुर या मीठी बातें। जो कृष्ण की मधुर या मीठी बातें हैं उनका जो लालच है, उस लालच के कारण गोपियों ने और राधा ने क्या किया है, कृष्ण की जो मुरली है वो लुकाई। लुकाई का अर्थ यहाँ पर है छिपा ली है। सो करे भू हनु हसे, और कृष्ण को जब उन पर शक होता है, वो जानते हैं कि इन्होंने ही छुपाई है, तो वो उनसे सौगंध खिलवाते हैं। मतलब कृष्ण को वो क्या कहती हैं कि तुम्हारी सौगंध, और वो हनु हसे, और आपस में अपनी भुओं से इशारा करती हैं, दैन कहे नटी जाए। और कृष्ण जब उन्हें देने के लिए कहते हैं, मांगते हैं, देने के लिए कहते हैं तो नटी जाए यानी मना करती हैं। क्या कहती हैं कि हमने तो नहीं छुपाई। और इस सारे प्रयास में क्या होता है, कृष्ण के साथ समय बिताने का उन्हें और मौका मिल जाता है। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार। अगला दोहा, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हूँ नंदित करी यह दिशि नंद किशोर। यहाँ पर नायिका को सांत्वना देने के लिए कृष्ण मिलने आए हैं, और कृष्ण जब बाहर निकले हैं घूमने तो जो मोर हैं उन्हें ऐसा लगा जैसे कि काले मेघ आ रहे हैं या बरसने वाले हैं। नाची अचानक ही उठे, कि वो जो मोर है वो अचानक से ही क्या होते हैं, नाचने लगते हैं। आपने देखा है वर्षा ऋतु के समय पर जो मोर होते हैं वो नृत्य करने लगते हैं। बिनु पावस बन मोर, लेकिन वो वर्षा ऋतु में करते हैं, और पावस का अर्थ है वर्षा, लेकिन अभी तो वर्षा ऋतु है ही नहीं। क्या हुआ, वर्षा ऋतु नहीं है, लेकिन कृष्ण
को काले मेघ समझकर वो नाचने लगते हैं। जानती हूँ नंदित करी, नंदित का अर्थ यहाँ पर आनंदित करने से है, आनंदित करना या प्रसन्न करना। यह दिशि नंद किशोर, यहाँ पर यह दिशि नंद किशोर का अर्थ है जो कृष्ण है उनका जो आना है, वो आना ही क्या करता है, गोपियों को आनंदित कर देता है। और गोपियों के साथ वो सारी सृष्टि को, जिसमें मोर भी शामिल है, उनको भी आनंदित कर देता है और वो भी प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि कवि बिहारी ने भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया है। यानी भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी चीज़ की भ्रांति होती है। अगला दोहा, लिखन बैठी जाकी छवि, गही गई गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है कवि बिहारी ने, यह भी श्रृंगार रस का ही दोहा है। वो कहते हैं कि लिखन बैठी जाकी छवि, लिखन का अर्थ है बनाने, बनाने बैठे। क्या बनाने बैठे, नायिका का चित्र, नायिका के रूप सौंदर्य को। छवि गई, छवि गई का मतलब है उसके रूप सौंदर्य को, कि कितनी सुंदर है वो, इसको चतुर चितेरे यानी चतुर चित्रकार जो हैं बड़े ही अभिमान के साथ, गही गही बहुत ज़्यादा अभिमान, गर्व के साथ, गर्व और गरुड़ का अर्थ यहाँ पर अभिमान के साथ है, कि बहुत ही अभिमान के साथ में वो उसके चित्र को बनाने बैठे कि हम जैसी नायिका है वैसा का वैसा बहुत सुंदर उसका चित्र बना सकते हैं। भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर, भय का अर्थ यहाँ पर हुए से है, हुए, ठीक है। वो कह रहे हैं जगत के यानी संसार के, संसार के क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा चतुर चितेरे बने। लेकिन ऐसे चतुर चितेरे यानी चित्रकारों की भी क्या स्थिति हुई कि वो भी अंत में मूर्ख ही साबित हुए, वो नायिका का चित्र नहीं बना सके। क्यों, यहाँ कवि बिहारी हमें ये बता रहे हैं कि नायिका का चित्र वो इसलिए नहीं बना सके क्योंकि नायिका का रूप सौंदर्य पल पल बदलने वाला है। यानी नायिका इतनी सुंदर है और पल पल वो अपने रूप को बदलती है, और उसके रूप को प्रदर्शित करने के लिए जो चित्रकार बैठे थे वो उसका वर्णन अच्छे से नहीं कर सके या उसे नहीं बना सके। यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। अगला दोहा, झीने पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में, लसती सपल्लव डार। यहाँ पर नायिका की सुंदरता का ही वर्णन है, ये भी श्रृंगार रस का ही दोहा है। झीने यानी पतले, झीने यानी पतले, पट का अर्थ यहाँ पे वस्त्र से है। झुलमुली का अर्थ है यहाँ पर एक आभूषण, आभूषण जो कि कान में पहना जाता है। झलकती ओप अपार, ओप का अर्थ होता है शोभा, और अपार का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं, ऐसा कान का एक आभूषण जिसकी कोई सीमा ही नहीं सुंदरता की। सुरतरु की मनु सिंधु में, सुरतरु यहाँ पर है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, सुरतरु की मनु, मनु का अर्थ है मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें मानो शब्द के साथ। सिंधु में लसती सपल्लव डार, सिंधु यानी सागर, सागर में क्या है, उसकी जो छाया है वो पड़ रही है, किसके साथ, सपल्लव डार, यानी कल्प वृक्ष की डाली जो है वो पत्तों सहित, सपल्लव का अर्थ यहाँ पर पत्तों सहित है, वो पत्तों सहित जब उसकी छाया समुद्र में पड़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शोभायमान होती है। अब इसको विस्तार से समझते हैं। नायिका ने जो पतला वस्त्र धारण कर रखा है या जो उसने घूंघट निकाल रखा है, उस घूंघट से अगर हम देखें तो उसने कानों में जो एक आभूषण पहन रखा है उसकी शोभा बहुत ज़्यादा ही बढ़ी हुई नज़र आती है। जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कल्प वृक्ष का जो वृक्ष, कल्प वृक्ष की जो छाया है वो छाया समुद्र में अपने पत्तों सहित नजर आ रही है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला दोहा, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भून में करत है नैनन ही शोभा। श्रृंगार रस की अनुभूति इस दोहे में बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। कहत यानी नायक कहता है, नायक कहता है, क्या कहता है, नायिका से मिलने के लिए। नटत, नायिका जो है वो मना करती है, नटत का मतलब मना।
अभी नायक और नायिका एक भरे हुए भवन में बैठे हैं और वहाँ पर वो अपने नैनों से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं? कहत यानी नायक कहता है, नटत यानी नायिका मना करती है, रीझत इस बात पर जो नायक है वो रीझ जाता है यानी नाराज हो जाता है, खिजत उसे गुस्सा भी आता है, खींचता है, मिलत खिलत लजियात और जब उनके नैन मिलते हैं तो जैसे ही वो मिलते हैं तो वो एक दूसरे को देखकर बहुत खिलते हैं यानी प्रसन्न होते हैं। और लजियात का अर्थ यहाँ पर शर्माने से है यानी नायिका इस रूप में शर्माने लगती है। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, और भरे हुए भवन में इस प्रकार से जो नायक और नायिका है वो अपना मिलन कर रहे हैं या आँखों से बातें कर रहे हैं। अगला दोहा, कागद पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, कहीं है सबू तेरो ही मेरे ही की बात। यहाँ पर नायक को नायिका पत्र लिखना चाहती है और वो पत्र लिखने का प्रयास करती भी है। कागद, कागज का अर्थ है यहाँ पर कागज, कागज पर लिखत न बनत कि कागज पर वो लिख नहीं पाती हैं, कहते संदेशु लजात और कहने में अपना जो संदेश आया यानी वो अपने प्रेम का समर्पण या इजहार वो अपने प्रेमी से करना चाहती है, लेकिन उसके लिए उसे क्या आती है, शर्म आती है, उसे लज्जा महसूस होती है। कही है सबू तेरो ही हो मेरे ही की बात, अंत में वो ये जताती है कि मेरा जो ही है वो तेरे ही की अच्छे से सारी बात जानता है, उसी प्रकार से तेरा जो ही है वो भी मेरे ही की बात अच्छे से जानता है। तो वो नायक को पत्र लिख नहीं पाती है और उसे अंत में यही कहती है कि कही है सबू तेरो ही, कि तेरा जो हृदय है वो मेरे हृदय की बात ही अच्छे से जानता है या कह देता है। अगला दोहा, कहते सबे बेंदी दिए अंकु 10 गिनो होत, तिये ललार बेंदी दिए अगणितु बढ़तु उदोत। यहाँ पर भी नायिका के सौंदर्य का ही वर्णन है, श्रृंगार रस का ही वर्णन है। कहते सबे बेंदी दिए, सभी कहते हैं, बेंदी का अर्थ शून्य से है या बिंदी से है। अंक को 10 गुना होत कि जब हम किसी अंक के आगे बिंदी यानी शून्य लगाते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो 10 गुना बढ़ जाता है। 10 गुणों का अर्थ यहाँ पर है 10 गुना बढ़ जाता है। इस दोहे को हम दो रूपों में पढ़ेंगे। एक तो जो गणित की भाषा है उसके आधार पर तो यही होता है कि जब किसी अंक के आगे शून्य लगा दो तो वो 10 गुना बढ़ जाता है। तिये लेलार बेंदी दिए अगणित बढ़तु उडोत, यहाँ पर हम दूसरे रूप में, सांसारिक रूप में या सौंदर्य के रूप में देखें तो तिये ललार, तिये का अर्थ होता है स्त्री या नायिका, कि नायिका के लिलार यानी उसके ललाट पर, बेंदी का अर्थ यहाँ पर है बिंदी से, कि जब किसी स्त्री, किसी महिला या किसी नायिका के माथे पर, मस्तक पर बिंदी लगा दी जाती है तो अगणितु बढ़तु उदोत, तो वहाँ पर अगणित प्रभाव पड़ता है या अगणित उदोतु यानी प्रकाश फैल जाता है, यानी उसकी जो सुंदरता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला दोहा, डीठी न परतु समान दुती कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत परसी पिछाने जात। यहाँ पर भी अतिशोक्ति अलंकार के साथ में कवि बिहारी ने बहुत ही सुंदर दोहा नायिका के गोरे रंग को प्रस्तुत करने के लिए हमें दिखाया है। डीठी का अर्थ होता है दृष्टि, कि अगर हम दृष्टि डालें या देखने की कोशिश करें तो दोनों ही हमें समान रूप से नज़र आते हैं। द्युति यानी चमक है और कनक का अर्थ होता है सोना और गात का अर्थ होता है शरीर। गात शब्द जो है उसका अर्थ है शरीर। भूषण कर करकस लगत परसी पिछाने जात, भूषण का अर्थ यहाँ पर आभूषण से है, उसने जो नायिका ने गहने पहने हैं, आभूषण धारण करे हैं उनसे हैं। और कर्कश शब्द का जो अर्थ है वो है कठोर, कर्कश का अर्थ है कठोर। और परसी पिछाने जात, परसी का अर्थ होता है स्पर्श करना, कि स्पर्श करने के बाद ही, पिछाने का अर्थ है यहाँ पे पहचानने से,
जाने जाते हैं। अब इसे समझते हैं हम। दिखी न परतु समान दुति कनक कनक से गात। यहाँ पर कवि नायिका के गोरे रंग को और उसने जो आभूषण धारण कर रखे हैं उन दोनों को इतना समान बताया है कि अगर हम उस पर दृष्टि डालते हैं, देखते हैं, तो उसकी जो चमक है, मतलब उसके शरीर की जो चमक है और जो उसने गहने आभूषण धारण कर रखे हैं सोने के, उनकी जो चमक है वो एक जैसी लगती है। अब पहचाना कैसे जाता है? भूषण कर कर्कस लगत परसी बिछाने जा, कि जब हम हाथ से, कर का अर्थ यहाँ पर हाथ से है, कि हम जब हाथ से नायिका के अंग को छूते हैं या उन आभूषणों को छूते हैं तो हमें स्पर्श करने पर पहचान में आता है कि कहाँ तो नायिका का शरीर है या उसके गोरे रंग से भरा उसका शरीर है और कहाँ हमने जो उसे गहने पहनाए गए हैं उन्हें पहचानने के लिए हमें उसे स्पर्श करना पड़ता है। यानी छूने पर ही हम पता लगा पाते हैं कि नायिका ने कहाँ तो आभूषण धारण कर रखे हैं और कहाँ हम उसके शरीर को स्पर्श कर रहे हैं। अगला दोहा अंतिम है। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देह, दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजियारो गे। यहाँ पर एक सखी द्वारा नायिका के सौंदर्य का वर्णन है। यहाँ पर भी श्रृंगार रस है। अंग अंग नग जगमगत, कि नायिका का जो अंग अंग है ना वो नगीने और आभूषणों के समान जगमगा रहा है। जिस प्रकार से नगीने चमकते हैं, नगीने जगमगाते हैं, उसी प्रकार से जो दीप शिखा सी देह, जो नायिका है उसका जो शरीर है वो, उसकी जो चमक है वो कैसी लग रही है, जैसे दीपक की जो लो होती है, दीपक की जो ज्योति जलती है उसके समान वो बहुत ही जगमगाती हुई नज़र आ रही है। दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजियारो गे। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम दिया बढ़ा दें, दिया अर्थात दीपक, आपने देखा होगा कि हम लोग दिया बुझाने को दिया बुझाना नहीं कहते, दिया बड़ा होना कहते हैं। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं, बढ़ाए, बढ़ाई का अर्थ उसे बुझाने से है कि अगर हम दिया बुझा दें तो बुझाने के बाद बड़ो उजियारोगे, कि नायिका के शरीर से जो दीप शिखा सी चमक निकल रही है, ज्योति निकल रही है, उसके कारण दिया बुझाने के बाद भी जो पूरा घर है वो, गे का मतलब घर, पूरा घर जो है उसमें उजाला है, उसमें चमक है। यहाँ पर उन्होंने उपमा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग किया है, क्योंकि नायिका के सौंदर्य को उन्होंने बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हमारे बिहारी द्वारा रचित सारे दोहे हम लोग पढ़ चुके हैं। आशा करती हूँ आपको ये सारे दोहे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी के आधार पर आपको अपने इस पाठ में दिए गए प्रश्नोत्तर भी करने हैं। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। पहला है, बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? तो बिहारी सतसई में उत्तर है आपका श्रृंगार रस की प्रधानता है। दूसरा प्रश्न, बिहारी की काव्य शैली कैसी है या क्या है? तो बिहारी की जो काव्य शैली है वो मुक्तक काव्य शैली है। तो आपका उत्तर है अ। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, कब को टेरटू दीन रट जग नायक जग बाय। प्रस्तुत दोहे में कवि ने उलाहना देते हुए किस पर कटाक्ष किया है? या हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने उलाहना देते हुए ईश्वर, परमात्मा, कृष्ण पर कटाक्ष किया है कि वो उस पर ध्यान देना बंद कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न, किस लालच में गोपियाँ श्री कृष्ण की मूली छुपा लेती हैं? बतरस लालच लाल की, अर्थात यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण की मुरली उनके साथ मीठी मीठी बातें करने के लालच में छुपा लेती हैं। तीसरा प्रश्न, श्री कृष्ण के आगमन पर वन के मोर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? श्री कृष्ण के आगमन पर वन के मोरों को लगता है कि काले बादल आ गए हैं और अब वर्षा होने वाली है, इसीलिए वो नाचना प्रारंभ कर देते हैं। चौथा प्रश्न, समान आभा के कारण नजर न आने वाले नायिका के आभूषणों की पहचान किस प्रकार होती है? ये हमने अंतिम दोहे में पढ़ा था, अंतिम से उस पहले वाले दोहे में। तो यहाँ पर समान आभा के कारण नजर न आने पर नायिका के आभूषणों की पहचान स्पर्श करके उसे छूकर होती है। अब लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, जगत के चतुर चितेरे को भी मूढ़ बनना पड़ा, कवि ने ऐसा क्यों कहा? कवि ने जगत के चतुर चितेरे को मूढ़ बनना पड़ा, मूर्ख बनना पड़ा, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बड़े अभिमान के साथ वो संसार के बड़े ही प्रसिद्ध या बड़े ही चतुर
चित्रकार जो है वो नायिका के सौंदर्य को चित्रकारी के रूप में उतारने के लिए बैठे या बनाने के लिए बैठे, नायिका के चित्र को बनाने के लिए बैठे, लेकिन नायिका का सौंदर्य इतना ज़्यादा था और इतना पल पल बदलने वाला था कि वो उसके चित्र को बना ही नहीं पाए, इसीलिए कवि ने ऐसा कहा। दूसरा प्रश्न, कहत नटत खीजत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भून में करत है नैनन ही सो बात। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से नायक नायिका आंखों की चेष्टा के द्वारा हृदय के किन भावों को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर भरे भवन में जो नायक और नायिका है वो एक दूसरे के समक्ष अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, सिर्फ इशारों से, अपने नैनों से। नायक कहता है मिलने के लिए, नायिका मना करती है, नटती है। उसी की बात पर जो नायक है वो रीझ जाता है, उसे आकर्षित होता है, खींचता है, नाराज़ भी होता है। मिलत खिलत, उनके जो हृदय है वो वहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, खिलते हैं, प्रसन्न होते हैं। और लजियात यानी एक दूसरे से लज्जित होते हैं, शर्माते भी हैं। इसी सारी बात को, नायक नायिका की आंखों की चेष्टा को और हृदय के भावों को उन्होंने इन दोहों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तीसरा प्रश्न, अंग अंग नग जगमगत दीप सिखा सीधे हैं दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजियारो गे है। प्रस्तुत दोहे में सखी नायक से नायिका की छवि प्रशंसा करते हुए क्या कहना चाहती हैं। नायक से जो नायिका है वो उसकी जो सखी है वो प्रशंसा करती हुई कहती हैं कि नायिका जो है वो इतनी सुंदर है, या उसकी जो शरीर है उसमें इतनी चमक है कि ऐसा लगता है जैसे दीपक की लौ में जो चमक होती है, उसकी ज्योति में जो चमक होती है, वैसी चमक उसके अंगों से निकलती है। क्यों? इसके लिए उदाहरण भी देती है कि अगर हम अपने घर का दिया जो है उसे बुझा देते हैं तो बुझने के बाद भी पूरे घर में बहुत ज़्यादा प्रकाश या उजाला रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नायिका जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षित है। प्रश्न व्याख्यात्मक। पहला प्रश्न है, कहत सबे बेंदी बढ़तु उदोतु, प्रस्तुत दोहे का भाव लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, कागज पर लिखत हिय की बात दोहे की व्याख्या कीजिए। तो प्रथम जो दोहा है उसमें तो आपको सिर्फ उसका भाव ही लिखना है, उसका भावार्थ ही लिखना है। तो इसमें आप सप्रसंग व्याख्या नहीं लिखेंगे। मतलब मैंने आपको रहीम वाले पाठ में प्रश्नोत्तर समझाते समय व्याख्यात्मक प्रश्न में बताया था कि आपको सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष काम में लेना होता है। तो यहाँ पर प्रथम प्रश्न में आप सिर्फ दोहे का भावार्थ लिखेंगे, कवि किस भाव से क्या समझाना चाहता है। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है उसमें आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष को काम में लेते हुए इस दोहे की व्याख्या करनी है। आशा करती हूँ आपको इस पूरे पाठ के दोहे और प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इन्हें अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू।